हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुगू के व्लॉग में। तो ये जो इसकी हालत आप देख रहे हो, इसका जिम्मेदारी ये खुद है, क्योंकि ये नहा धो के रेडी हो चुका था मंदिर जाने के लिए, लेकिन गलती से इसके हाथ लिपस्टिक लग गई तो इसने अपना पूरा मेकअप कर लिया है पहले ही। और अभी इसकी आधी से ज़्यादा मैं आपको शक्ल साफ़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पहले पूरा बंदर बना हुआ था। अभी हम लोगों को जाना है मंदिर, क्योंकि मंडे भी है और हम लोग वैसे तो डेली ही जाते हैं मंदिर। तो अभी ये रो रहा है क्योंकि इसके हाथ से लिपस्टिक ले लिया मैंने। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। इसके पापा भी ऑफिस जाएंगे, पहले हम लोग मंदिर होके आएंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो ये बता रहा है कि वहाँ से हमें बाहर जाना है और बाहर खड़ा हो गया ये। इसके पापा शूज़ पहन रहे थे, लॉक कर रहे थे और इसके पॉकेट में की डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सामान था ऑलरेडी। इसके पापा भी ऑफिस जा रहे तो कई सारे सामान लेके जाने होते, तो आधा सामान मैं लेके नीचे उतर रही थी और ये रो रहा था क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। तो अभी नीचे आ गए हैं और गाड़ी में इसके पापा जाके बैठ गए हैं उधर से। तो इसे पता नहीं चल रहा है कि पापा कहाँ चले गए हैं और इसे लग रहा है कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये परेशान हुआ फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर। और मैं इसको कह रही हूँ कि उधर से जाके बैठना है गाड़ी में, तो एक बार उधर जाता है एक बार वापस आता है, क्योंकि इसे लग रहा है कि पापा मुझे छोड़ के ही चले गए हैं। तो इसको मैंने आगे बिठा दिया है, क्योंकि मेरे पास पूजा की थाली भी थी और काफ़ी सारा सामान था हमारे पास। तो इसको मैं लेके बैठ नहीं सकती, नहीं तो पानी और दूध सारा बिखेर देगा गाड़ी में ही। और ये शांति में बैठा हुआ है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इसे उठे हुए, तो थोड़ी नींद सी भी आ रही है इसको। और गाड़ी में बैठते ही तो इसका सोने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो मैं इसको बोल रही हूँ लेकिन सुन नहीं रहा है, तो मैंने इसको बाय बोल दिया है कि मैं जा रही हूँ। तो इसने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, क्योंकि इसको लग रहा होगा कि सच में मम्मा चली जाएंगी, नहीं तो ये आराम से बैठा था, नींद आने वाली थी इसको। और गाड़ी में बैठ के अक्सर ये सो जाता है। वैसे तो मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन इसके पापा ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों को छोड़ देते हैं वहीं रास्ते में। और अभी इसको कह रहे हैं उतरने के लिए, तो ये पूरा अपने नींद वाले मूड में आ गया है और उतर रहा नहीं है गाड़ी में से। अभी इसको उतारा है जैसे तैसे करके और मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में आज काफ़ी ज़्यादा रश है सोमवार होने की वजह से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा खाली हो जाए अंदर से। और अभी इसको थोड़ा सा आलस आ रहा है, नहीं तो अभी तक ये अपने आप अंदर पहुंच के सारी आरती पूजा वगैरह खुद ही कर लेता। और हम लोग आ गए हैं सारी जगह से पूजा करके। तो यहाँ पे इसे बोल रहे थे मत्था टेक लो, लेकिन आज ये मूड में नहीं है क्योंकि लेज़ी हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद इसे मोर के पंख दिखाई देते हैं कृष्ण जी के पास रखे हुए, तो ये उन्हें लेने के चक्कर में रहता है, क्योंकि घर पे भी लेके घूमता है। अभी इसने प्रसाद ले लिया और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर, लेकिन ये बाहर आना नहीं चाहता क्योंकि इसका ध्यान वहाँ रखे मोर पंख पे ही है। और अभी घर आ गया था, घर आके इसने फिर से अपनी हालत बहुत सुंदर बना ली थी, पानी भी घेर लिया था इसने अपने ऊपर, तो इसको मैंने फिर से नहला धुला करके तैयार किया है। और यहाँ पे इसने सारी बीन्स को उठा करके फेंक दिया है नीचे। फेंका इसलिए था क्योंकि इसकी गाड़ी पे रखी हुई थी ये बास्केट, मैंने सोचा था साफ़ कर लूँगी ये सो जाएगा तो, लेकिन इसकी गाड़ी पर कुछ भी हम रख देते तो इसे बर्दाश्त होता नहीं है, चाहे वो इसके खुद के कपड़े हों। गलती से अगर कभी रख देते इसकी नेकर वगैरह, तो ये उठा के उन्हें भी फेंक देता है। और हमारी चीज़ें तो उस पर रखने की बात ही दूर है, चाहिए उस पर बैठे नहीं, लेकिन इसकी गाड़ी पे कुछ नहीं रखा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो न सामान नीचे ही मिलेगा। और नीचे भी ये बहुत ज़्यादा स्टाइल में फेंकता है, तो वहाँ से सारी दवाई की शीशियाँ और ये गिलोय वगैरह सब कुछ उठा के इधर उधर रखता है। और आजकल इसने एक नई चीज़ सीख रखी है, वहाँ से उठा के सारी दवाई को उठा के फेंकता है सिंक में ले जाके, क्योंकि वहाँ पे इसे आवाज़ सुनने में बड़ा मज़ा आता है जब सिंक में बर्तन गिरते हैं तो। और अभी ये यहाँ पे आके बैठा हुआ है मिट्टी खाने के चक्कर में, तो इसको मैंने बोला सुई लगेगी, तो फिर से उठ के आ गया वहाँ पे। और पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है ये, इस पर लिखी हुई सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा है, पढ़ रहा है। कार्टून वगैरह इसके छपे हुए हैं दवाइयों पे, वो तो समझ में आता है कि ये देखता है, लेकिन ऐसे लेके बैठता है चीज़ों को जैसे कि इसे सब कुछ पढ़ना आता ही है। और ये कल ही पढ़ के स्कूल जाने वाला है। इसको मैं कह रही थी कि इन्हें उठा के रखा वहाँ पे, लेकिन रखने में आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी इसका मूड ठीक है नहीं, थोड़ा सा लेज़ी ही है आज ये। अदरवाइज़ ये रख आता है कहने पे सामान को, आपने देखा भी होगा कि काम तो ये सारे ही कर देता है। तो अभी मुझे दिखा रहा है दवाइयाँ और खेल भी रहा है इनके साथ। तो शाम को हमने पूजा कर ली थी और ये फिर से मंदिर में पहुँच गया रात के टाइम पे। इसके पापा इसके लिए गोलगप्पे लाए थे, तो ये गोलगप्पे खा रहा है और शिव जी को भी खिला रहा है। इसे मना कर रही हूँ कि झूठा नहीं खिलाते, पर बेटू झूठा नहीं खिलाते भगवान जी को, तो वहाँ से सारे दिन इसलिए रहता है क्योंकि इनके पास एक छोटा सा त्रिशूल है जिसको बाबा निकालता है और लगाता है इनके हाथ में। तो इसके राइट हैंड में आप देख सकते हो इसने त्रिशूल ले रखा है छोटा सा, और ये शिव जी को लेके चल दिया है, मानता है नहीं। ये मूर्ति जो है काफ़ी भारी है पीतल की होने की वजह से, और इसके पैर पे भी गिर सकती है, लेकिन डर नाम की इसको कोई चीज़ है नहीं। बस इसको क्या ही कहें, ये सारा दिन घूमता फिरता है इन्हें लेकर। और अभी टीवी दिखाएगा भगवान जी को, तो वहाँ से तो इसे जैसे जैसे हटा के मैंने मूर्ति रख दी थी मंदिर में शिव जी की, तो इसको मैं ये कह के लेके आई थी कि आ जाओ कपड़े फोल्ड करेंगे।
कपड़े ये इतने अच्छे फ़ोल्ड करवाता है कि जो बिना फ़ोल्ड किए हुए कपड़े हैं उनमें तो ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है, और जो मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ उन्हें उठा के खोलता है और नीचे फेंक देता है, पता नहीं क्यों। और कोशिश करता है ये कपड़े फ़ोल्ड करने की, लेकिन अपने ही बनियान वगैरह, क्योंकि छोटे कपड़े ही इसको आते हैं थोड़े से फ़ोल्ड करने, बड़े तो ये कहाँ करेगा। और मैंने अलमीरा खोली थी कपड़े रखने के लिए, तो इसने उसे बंद नहीं करने दिया और उसमें से बिंदी का पत्ता निकाला साइड में से, क्योंकि अगर बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक कुछ भी दिख जाए तो जब तक उन्हें पूरा ये ख़राब नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं है। और ये काफ़ी डांट भी खाता है डेली अपने पापा से बिंदियों की वजह से ही, क्योंकि ये ले के माथे पे चिपकाता है, इसे पता तो है नहीं ये क्या है। और सारे छोटे बेबीज ऐसा ही करते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं अगर ये ऐसा करता है तो ये लेके माथे पे चिपकाता है, हाथ पैर सारी जगह चिपकाने की कोशिश करता है। और कोई भी लेडीज़ दिखती है इसको तो मतलब उनके माथे पे छोड़ता नहीं है बिंदी, ना मेरे माथे पे छोड़ता है, सारी उतार लेता है। पहले ये खाता था लेकिन अब इसकी खाने की हैबिट तो छूट गई है। तो अभी आ गया था खा पी करके अपने दूसरे रूम में, ये यहाँ पे कार्टून देख रहा है और इसका अलग ही स्टाइल में चल रहा है योगा। तो अपने दादू के साथ बात कर रहा है क्योंकि वीडियो कॉल चल रही है इसकी, और इसे पता है कि मेरी वीडियो कॉल चल रही है। तो इसके एक्सप्रेशंस आप देख पा रहे होंगे कि ये इतरा के भी दिखा रहा है बीच बीच में, और उन्हें टीथ दिखाता है हंस करके। इसको कह रहे हैं सीधे हो जाओ, लेकिन मानेगा नहीं। और कैप इसने अपनी एक हाथ में ले रखी है, तो पता नहीं कहाँ जाने वाला है। ये रात को कैप लगा करके मांग रही थी इससे मैं कि दे दो, तो देने में आ नहीं रहा है। और खड़ा ही ऐसे ऐसे आधे आधे घंटे भी रहता है, पता नहीं कैसे बैलेंस करता है कैसे नहीं। मैं इसको कहती हुई हूँ कि ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, लेकिन मानने में नहीं आता। ऐसे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, एक पैर पे खड़ा है तो एक पैर पे ही खड़ा रहेगा। देख पा रहे होंगे आप इसके योगा जो चल रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी ये बहुत ध्यान से देख रहा है टीवी को, क्योंकि ये हनुमान जी की स्टोरी सुन रहा है। तो हनुमान जी या गणेश जी की ही स्टोरी चलती है अक्सर इसके टीवी में, तो उन्हें देखता है और जो इसे समझ में आता है वो करता है। तो अभी चढ़ गए ये उधर साइड में जो गद्दा इसके लिए बिछा रखा है खेलने के लिए उसके ऊपर, और भाग गया है ये निकल के कहीं और। लेकिन टीवी से इसका ध्यान बिल्कुल भी हटने में आ नहीं रहा है। तो कई देर तक इसका यही कार्यक्रम चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है गद्दे पे, नीचे उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है। और अभी सामने से दिखा रहा है टीथ अपने दादू को, क्योंकि अभी इसे खुशी हो रही है किसी चीज़ की। तो जब इसका मन करता है तो खुश भी हो जाता है काफ़ी। और अभी ये जो मुस्कुराहट इसकी है वो इसकी फ़ोन काटने के लिए, क्योंकि फ़ोन काटने के लिए तो बहुत बेचैन रहता है ये। और इसका हाथ भी मैं इसी वजह से पकड़ रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे जाके टैप करता है और जहाँ भी इसे रेड बटन दिखाई दिया वहीं पे इसको कट करने की कोशिश करता है कॉल को। तो अक्सर ऐसा ही करते हैं बच्चे, बाय बोल देंगे या फ़ोन काट देते हैं बटन को टैप करके। फिर अभी आ गया था दूसरे रूम में, टीवी देख के इसका मन भर गया था, तो अपने दादू को ये खेल के दिखा रहा है बैट के साथ। ये बॉल से नहीं खेल रहा, और अभी गाड़ी वगैरह सबको ये साइड करेगा, क्योंकि सारी ओवर एक्टिंग इसे फ़ोन पे ही करनी होती है। तो बॉल निकालने की कोशिश में घुस रहा है बेड के नीचे, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, फिर भी ये घुसने की पूरी कोशिश करता है। तो इस तरीके से आज इसका दिन जो है वो फिनिश हुआ, और मिलेंगे इसके कल नए ब्लॉग में।